आपके घर बुली पैदा हुआ है, कभी सुना है आपने? किसी आसपास पड़ोस में, किसी फैमिली फ्रेंड के पास, किसी वीडियो में देखा हो या कोई वेब सीरीज़ देखते हुए देखा हो कि नर्स ने आके पेरेंट्स को बोला, फादर को बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर बुली पैदा हुआ है? नहीं ना, बिकॉज बुलीज आर नॉट बॉर्न। वो सर्कमस्टांसिस की वजह से, टॉक्सिक माहौल की वजह से, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स की वजह से बड़े होते होते एक बहुत ही टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, जिसको हम बुलिंग बोलते हैं, जिसको हम बुली बोलते हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लोग बुली क्यों बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, एंड व्हाट आर द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। इन दिस वीडियो विल डिकोड अबाउट हाउ डू वी हैंडल देम, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे, adults, because bullying is not only restricted to the school, it is also restricted to even normally going on the road. It is also you can see people bullying each other in common work areas. It could be anywhere, but in this video we'll talk about bullying probably to the teenagers. So we'll talk about bullying, how do we handle it, how smartly we can handle it, because कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस चीज़ से इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं और इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, इज़ दैट व्हेन समवन बुलीज यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, व्हेन समवन बुलीज यू, ये आपके बारे में नहीं है। दिस इज़ नॉट सम डेफिशिएंसी और समथिंग रॉन्ग विद यू, ये उसकी प्रॉब्लम है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। कोई अगर आपको बुली करता है और हम ये सोचते हैं यार मेरे में कोई कमी है, वो बाकियों को छोड़ के मुझे क्यों पकड़ रहा है, मेरे को टॉन्ट मारता है, मेरे को ही अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है या मेरी इंसल्ट करता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस इज़, आई अगेन रिपीट, दिस इज़ नॉट अबाउट यू। प्रॉब्लम उसमें है, इलाज उसको चाहिए, ट्रीटमेंट उसको चाहिए, ये आपके बारे में तो है नहीं, बिकॉज आप नहीं होगे तो वो किसी और को टारगेट बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अबाउट यू। नाउ हाउ कैन वी हैंडल देम? फर्स्ट आई बिलीव इज indifference and ignore. Yes, 2 eyes. कंप्लीटली इग्नोर कर दो। बुली को ताकत कौन देता है? बुली को ताकत देता है हम लोगों की अटेंशन, बिकॉज वो अटेंशन के भूखे होते हैं। ठीक है, वो अटेंशन चाहते हैं। जनरली मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि वो लोग जो भी लोग बुली करते हैं, वो इंडिविजुअली लेवल पे बुली नहीं करेंगे। अगर आप अकेले उसके साथ बैठे हो तो शायद वो आपको बुली नहीं करेगा, ग्रुप में करेगा, बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए, बिकॉज कहीं और अटेंशन देता नहीं है। तो अगर आप उसकी अटेंशन को फीड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप करके, चाहे आप उसको प्रॉब्ली उसको सड़ी सी शक्ल बना के बोल रहे हो, या आप उसको ये बोल रहे हो नहीं मैं ऐसा नहीं करता, बकवास ना करें, ऑल दैट स्टफ, इन दैट केस यू आर गिविंग देम अटेंशन एंड वो वही चाहते हैं। तो फर्स्ट इज, आई थिंक, गिव देम कंप्लीट इग्नोरेंस। ऐसा कर दो कि उनकी एग्जिस्टेंस पे डाउट हो जाए, उनको अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट हो जाए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे मूव ऑन करके अगले टारगेट में मूव करेंगे, जो आई हैव सीन इट वर्क फॉर लॉट ऑफ किड्स। नंबर 2, अगर पहली चीज काम नहीं करती है तो कन्फ्रंट देम। यस, कन्फ्रंट करना मतलब ये नहीं है कि उनको कॉलर पकड़ लो, टॉक टू देम, गिव देम अ स्टर्न वार्निंग, अथॉरिटी से बोलो कि डूड, ब्रो, गर्ल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर शिट। सी देम आई टू आई, बिल्कुल सीधा आंखों में आकर देखे बोलो कि यार मैं ये नॉनसेंस नहीं लूँगा। मुझे एक 11th क्लास में बच्चा बुली करता था, मेरी ट्यूशन होती थी फिजिक्स की, एक बच्चा, यस, एक टाइम पे मैं भी फिजिक्स पढ़ता था। सो एक बच्चा मुझे बुली करता था, थोड़ा हैवी बच्चा, एंड मेरी हाइट नॉर्मल सी होती थी। ठीक है, 11th क्लास में वी यूज्ड टू गो 8 to 10 रात को फिजिक्स की क्लास के लिए। तो ये फैट बच्चा, काफ़ी लंबा ऊंचा, आई वॉज लाइक 5'4", प्रॉब्ली 5'5" उस टाइम पे, एंड ही वॉज लाइक 6 फुट 1 इंच। वो मुझे रोज़ बुली करता था, चढ़ाता था, धमकाता था, एंड ऑल दैट स्टफ। वन डे आई कन्फ्रंटेड हिम, और मैंने उसको बहुत चढ़ाया। क्लास में बैठे बैठे करना नहीं चाहिए, बट आई यूज्ड टू स्टडी इन अ बिग बैच। मैंने उसको बहुत चढ़ाया, एंड कहीं ना कहीं वो एजिटेट हो गया। क्लास के बाद आई यूज्ड टू ड्राइव होम बैक ऑन माई पर्सनल व्हीकल, स्कूटर पे जाता था मैं। तो आई स्टार्टेड कमिंग बैक, तो उसने अपने पीछे मेरी बाइक लगा ली, और ट्रस्ट में मेरा बैंड बज गया। आई वॉज एब्सोल्युटली स्केयर्ड, बट मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड था। तो इसने क्या किया, काफ़ी दूर जाके, थोड़े डिस्टेंस पे जाके अपनी बाइक को ऐसे, मेरे स्कूटर चला, ऐसे आगे करके रोक दिया, एंड ही स्टेप डाउन and he was about to grab me through the collar, but my best friend, he was same height, उसने उसको पकड़ लिया कि भाई हाथ मत लगा दियो। so उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चे ने पैचअप कर लिया, the heavy guy,
ही बिकेम माई फ्रेंड एंड बाद में हम हंसते थे इस बात पे कि यार वो भी क्या दिन थे. सो एट टाइम्स कन्फ्रंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहीं पे तीसरी चीज आती है कि अगर उस दिन मेरा फ्रेंड ना होता तो मुझे अच्छी खासी मार पड़ जाती. तो ऑल्सो थर्ड इज हैव अ ट्राइब, have a group of people, have some friends, your trustworthy people who understand you, who knows what you stand in life for, who probably values you. अपने आसपास उनको रखो कि कभी अगर पंगा हो भी जाए तो you should have a support system. This is very important. Fourth, जो बहुत लोग नहीं करते, जो बहुत गलत है, हम लोगों को इन अथॉरिटीज को, अगर ये सारी चीजें वर्क नहीं कर रहे हैं, बच्चा अभी भी आपको बॉदर कर रहा है, could be it's time to involve the authorities. Yes, कहीं ना कहीं डेफिनेटली इट बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर यू टू इन्वॉल्व द अथॉरिटीज, राइट देम अ मैसेज. आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है स्कूल्स में, इवन इन द ओपन प्लेसेस, टू हैव एंटी बुलिंग हेल्पलाइन एंड ऑल दैट स्टफ, and complain to the authorities. Let the authorities take the right action. Because मेरे बच्चे, ये आपकी लाइफ का सवाल है, ये आपके माइंड की हेल्थ का सवाल है, क्योंकि ये वो फाउंडेशन ईयर्स हैं हमारी लाइफ के जिसके ट्रेसेस बाद में हमें इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा. बट आपको एक चीज़ समझनी है, ये चारों टेक्निक्स में आप कौन सी पहले लगाते हो ये आप पे डिपेंड करता है. बट इफ़ यू फॉलो दिस फ्लो, कहीं ना कहीं आप विक्टिम बनने से बच जाओगे. और मैंने एक और चीज़ देखी कि बुलीज जो होते हैं वो उन लोगों को अटैक करते हैं, वर्बल अटैक या फिजिकल अटैक, जो कहीं ना कहीं थोड़े से आई वुड से या तो विक्टिम की तरह दिखते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, बेसिकली जो थोड़े से सबमिसिव होते हैं, जो थोड़े डरे डरे घूमते हैं. सो इवन इफ यू हैव सम चैलेंजेस इन योर लाइफ, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ सही नहीं है लाइफ में, कुछ बॉदर कर रहा है, ट्राई कि पब्लिकली ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स don't try to behave like a victim. Be strong. This is about your life. देखो, उसका कुछ मतलब, वो आपको बुली करता है, वो आपके साथ 4 लोगों को और भी बुली करता होगा, किसी और क्लास में किसी को करता होगा, आपके साथ ही आपके सेक्शन में किसी और को भी करता होगा, बट उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत रहता है. तो कहीं ना कहीं बी स्ट्रांग, हैव द राइट पीपल अराउंड यू. रिमेंबर, इट इज़ नॉट अबाउट यू. बीमार वो है, लेकिन उसको टेंशन देना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं. उसको इलाज कहीं और से मिलना चाहिए, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो नेक्स्ट टाइम समवन बुलीज यू, stand up for yourself. And standing up does not always mean confrontation. Standing up means it could be any way. You can trust your gut feeling कि इस bully को कैसे handle करना है. Go rock it, but above all, never bully someone.